तो फ्रेंड्स, ये कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं बार बार, तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ और जब भी कोई क्वेश्चन करेगा उसे वीडियो सेंड कर देंगे। तो ये वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में कैलकुलेशन ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन को समझ लेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, और इस वीडियो को अगर हम मुकम्मल देखेंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज यहीं से स्किप करते हैं। ठीक है, अक्सर जो है मैं 1% स्टॉप लॉस देता हूँ या फिर 2% का स्टॉप लॉस देता हूँ। मेरे नज़दीक फ्यूचर में आप 1% या 0.5% का स्टॉप लॉस रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करूँ, $100 को लेकर चलते हैं, और जो मैं आपको प्रॉफिट टारगेट देता हूँ 4% का, मोस्टली 3%, 4% या 5% का, तो हम 4% को लेकर चलेंगे और हम 2% प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करेंगे लॉस के बाद। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा अगर आप 2% प्रॉफिट भी निकालते हैं तो कम से कम आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो अगर प्रॉफिट होना हो लॉस रिकवर हो जाएगा। मेन बात ये है, हमने रियल अमाउंट से डाउन नहीं जाना। यहाँ पे हम मान के चलते हैं $100 मेरे पास बैलेंस है। ठीक है, और ये परसेंटेज कैलकुलेटर जो आपको नज़र आ रही है, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल ये वेबसाइट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। और 0.1 जो है आपकी जो मोस्टली फ़ीस होती है जब आप ट्रेड ऑन करते हैं, तो 0.5 जो है आपकी फ़ीस लगती है, और जब ट्रेड क्लोज़ करते हैं तब भी आपकी ये फ़ीस लगती है फ्यूचर के अंदर। और वैसे तो दूसरी भी होती है जिसमें तकरीबन आपकी 0.02 या 0.04 टोटल फ़ीस लगती है, लेकिन मोस्टली 0.1% ही फ़ीस लगती है आपकी। ठीक हो गया, तो अब इसको भी हम साथ कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको चीज़ों की समझ आती रही। यानी कि आप मान के चलें कि 0.1% फ़ीस जो है आपकी आप टोटल कटेगी, ओपन करने की और क्लोज़ करने की, दोनों की। ये टोटल होगी 0.1। अब आपने क्या 1% आपका लॉस हिट हो गया। हम स्टार्ट ही लॉस से करने के, आपका लॉस हो उसके बाद जो अमाउंट बचे उसके ऊपर जो प्रॉफिट निकलती है वो किस तरीके से आपका लॉस रिकवर करेगी। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 0.1 आपका है फीस, उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे 1%, यानी कि 1% आपका लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब ये जो आंसर आया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x लेवरेज हम लेके चल रहे हैं, तो 3x लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 3.3। 3.3 को हम माइनस कर देंगे 100 के अंदर से, क्योंकि 3.3 जो है आपका सिंपल सा निकल के आ रहा है। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो तब भी आपका 3.3 ही निकल के आएगा। ठीक है, ये जो 3.3 आपका निकल के आ गया, इसको हमने इसमें से माइनस किया, आपका आंसर आ गया 96.7। ये आपके पास अमाउंट बच गई है। अब इसके ऊपर हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 2% के ज़रिए निकाल लेंगे, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए कि अगर आप 2% का प्रॉफिट पे भी आप बुक करते हैं लॉस होने के बाद, तो कम से कम आपका लॉस तो रिकवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं 2% का प्रॉफिट निकालते हैं इसके ऊपर। अब आप 2% के प्रॉफिट पे आप प्लस कर दें 0.1 जो है आप फीस भी ऐड कर दें। ठीक हो गया, बल्कि फ़ीस यहाँ से आप माइनस कर देते हैं। हम लॉस में तो हम माइनस करनी थी टोटल अमाउंट से, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 में से 0.1 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आया 1.9। ठीक है, अब हमारे पास प्योर जो प्रॉफिट है वो निकल के आएगी। फीस हमने पहले ही कट कर दी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3x लेवरेज के साथ, तो आंसर आ गया 5.7। ठीक है, अब 5.7% हमें प्रॉफिट हो रही है यहाँ पे टोटल 3x लेवरेज के साथ। तो 5.7 जो है उसको हमने यहाँ पे निकाला। अच्छा, अगर आपको वीडियो, अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कैलकुलेशन की, दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको उसको अच्छी से समझ आ जाए, अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 5.5। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं 96.7 के अंदर। ठीक है, 5.51। तो आपको क्या आंसर निकल के आया, ये आपका आ गया $102। ठीक है, 102.2। आपका लॉस, आपका टोटल $100 थी, कम से कम $2 पर प्रॉफिट आ गया, और आपका जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया। अब चलते हैं 4% प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, अगर 96.7 आपका लॉस हुआ पहले, उसके बाद आपका जो आप मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी और किसी लेवल पे होल्ड किया, आपको कम से कम डाउन जाने से क्या होता है, आपके प्रॉफिट के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने 4% टारगेट रखा हुआ तो उसके नीचे वाले लेवल 2-3% मार्केट नीचे चली गई, फ़र्ज़ करें 2% मार्केट ही नीचे चली गई और वहाँ पे किसी लेवल को होल्ड करके वापस से ऊपर वहाँ से आ सकती है, तो आपने 4% जो पहले टारगेट रखा हुआ था उसमें 2% मज़ीद प्लस कर देंगे, तो 6% आपका फिर एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट निकल के आएगा।
ठीक है। इससे आपको प्रॉफिट, स्टॉप लॉस हिट होने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता होता है। इस चीज़ को भी जो है वो देखा करें। तो अब यहाँ पे हम 4% के प्रॉफिट को लेके चलते हैं, यानी कि हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 96.7 हमारा वही है, हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था। अब हम 4% के हिसाब से चलते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ 4%, माइनस कर देंगे इसमें से फीस हमने, क्योंकि हमने जो प्योर प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, 3.9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3x लेवरेज के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 11.7। अब यहाँ पे 11.7 को हम देखते हैं, 11.7, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है 11.31, तो 96.7 के अंदर हम इसको प्लस कर देते हैं 11.31, तो आपके पास जो है वो टोटल आपके पास $8 जो है वो प्रॉफिट निकल के आ गया, क्योंकि असल अमाउंट थी आपकी $100। तो इससे क्या हुआ, आपका लॉस रिकवर होने के बाद जो मेन प्रॉफिट आई आपकी $8 प्रॉफिट आ गई। तो इस वजह से आप जो अपना जो स्टॉप लॉस है वो कम रखा करें, ताकि प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाए। अब ये मान के चलते हैं कि 2% आपके प्रॉफिट चांस बढ़ चुके हैं, 6% प्रॉफिट निकाल के देखते हैं, क्योंकि इस तरीके से मैंने कई दफ़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, मार्केट डाउन की है, उसके बाद मैंने दोबारा से वहाँ से ट्रेड ऑन की है, दोबारा से एंट्री ली है, तो मार्केट फिर से बुलिश हुई है वहाँ से, ठीक हो गया। अब 6% का निकाल के चेक करते हैं, तो 6 में से सबसे पहले हम प्रॉफिट में से 0.1 माइनस कर देंगे, ताकि हमें सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 17.7% टोटल 3x लेवरेज के साथ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉफिट निकालते हैं, तो हमारे पास आ गया 17.11, तो 96.7 के अंदर हम प्लस कर देते हैं 17.11, यानी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिला वो लॉस रिकवर होने के बाद हमें $13.81 हमें प्रॉफिट निकल के आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, लेवरेज की और प्रॉफिट की और स्टॉप लॉस की, ठीक हो गया। क्योंकि होता क्या, एक चीज़ और जाते जाते एक और चीज़ कि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि 0.1% प्रॉफिट में ले जाएं अपनी ट्रेड को। वो क्यों कहता हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करें $100 है, आपके पास $100 है, और आपने इसको भी हम कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको मैं ये भी चीज़ समझा दूँ, जो हम अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर कई लोग लगा देते हैं। जब एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लगाएंगे तो यहाँ से सिंपल सी बात है, 0.1 को आप 3x लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फ़ीस तो आपने देनी देनी है, चाहे आप एंट्री पॉइंट पर क्लोज कर रहे हैं या आप स्टॉप लॉस कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट के साथ आपका मार्केट जो ट्रेड क्लोज हो रही है, फ़ीस तो आपने देनी देनी है। अगर तो आप फ़ीस $100 आपके पास टोटल अमाउंट है, आपने जो एंट्री ली थी उस एंट्री पे आप अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं, तो आपकी जो फ़ीस है वो तो आपकी कटनी ही कटनी है। तो 0.1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x लेवरेज के साथ, तो 0.3। तो अक्सर लोग कहते हैं यार मैंने तो एंट्री के ऊपर क्लोज की थी ट्रेड, तो फिर भी हमें जनाब जो लॉस है वो हो गया यहाँ पे, जो फिर से हमें डाउन देखने को मिल रही है यानी मार्केट। तो 100 में से माइनस कर देंगे 0.3, यानी आपको फिर 99.7। आप ये सोचते हैं यार ये क्या हुआ, ये मार्केट डाउन क्यों आ गई है, तो इस वजह से आई है, आपने एंट्री पॉइंट के ऊपर तक ट्रेड क्लोज किया, लेकिन फीस आपकी रियल अमाउंट में से फिर कटी है, प्रॉफिट में से नहीं कटी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ 0.1 प्रॉफिट में ले जाएं, ठीक है। अब 0.1 अगर आप प्रॉफिट में लेके जाएंगे तो आपकी जो फीस है वो तो आपकी प्रॉफिट में से कट जाएगी। समझ आ रही बात की, यानी कि आपको यहाँ पे फ़र्ज़ करें प्रॉफिट आप कर लें 100, आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 0.3%, तो प्लस कर लें यहाँ पे, सॉरी 0.1% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं 0.1 को, ठीक है। तो आपका आ गया 100.1, तो ये 100.1 है, ये आपका 3x लेवरेज के साथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, यानी आप एंड ऑफ दी आपकी जो फीस है आपकी इसमें से कट, ये 0.1 आपका कट गया। अब आपके पास क्या बचा, $100 आपकी प्योर अमाउंट बच गई। इस तरीके से अपना जो है वो कैलकुलेट किया करें। जैसे ही मार्केट प्रॉफिट में जाए, कम से कम आप एंट्री पॉइंट पे नहीं लगाना चाहते अपनी जो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस को, तो 0.1% प्रॉफिट में ले जाया करें। इससे क्या होगा, 0.1% प्रॉफिट से एक तो बिल्कुल आपकी एंट्री के नज़दीक होगा, ठीक है। दूसरा ये अगर हिट होता है स्टॉप लॉस तो आपकी प्रॉफिट में से आपकी फ़ीस जाएगी, रियल अमाउंट आपकी बाकी रहेगी। उम्मीद है आपको इस चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं कुछ चीज़ों की समझ आई, वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए आपको।